हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सालार और आप देख रहे हैं यूथ वांटेड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल्फ़ अवेयरनेस के बारे में। थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। और भी आपको वीडियोस मिलेंगी जो आपकी लाइफ के बारे में होगी, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं खुद को समझने के बारे में। खुद को कैसे समझें, सेल्फ़ अवेयर कैसे हों हम। तो दोस्तों, हम सोसाइटी को ऑब्ज़र्व करते हैं, हर इंसान को ऑब्ज़र्व करते हैं, किसी के पास कौन सी गाड़ी है, कैसा बैंक बैलेंस इसके पास होगा। हमें दूसरों की नेचर पता होती है, दूसरों का हाव भाव पता होता है, मगर हमें खुद के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हमारी कौन सी क्वालिटीज़ हैं, हमारे कौन सी जो ऐसे काम है जो हम नहीं कर सकते, और हम कंपैरिजन में आ जाते हैं। मगर हम खुद को अगर समझेंगे तो ना किसी से हम खुद को कंपेयर करेंगे, ना ही किसी से हम इतना जल्दी इंस्पायर होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, सेल्फ़ अवेयर कैसे होना चाहिए। सेल्फ़ अवेयरनेस समझने से पहले हमें पता चलना चाहिए कि हमें ख़ुद को क्यों समझना है। देखें, अगर हम ख़ुद को नहीं समझेंगे, हमें अपने इमोशंस का पता नहीं होगा। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ सूट करती है या नहीं करती, हमारी कौन सी वैल्यू है सोसाइटी में। हम 4 लोगों के बीच में बैठे हैं तो हम कौन सी पोजीशन पे हैं, हमें कोई वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा, और हमें कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, हम कौन सी बातों में हमें रोना चाहिए, कौन सी बातों पे गुस्सा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ़ अवेयरनेस में आती है। हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल होगा तभी हम कोई काम कर सकते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। और ख़ुद पे भरोसा कैसे आएगा जब तक हम खुद को समझेंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें ये सिखाती है कि हमें सेल्फ़ अवेयर होना चाहिए। और सेल्फ़ अवेयरनेस के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं लाइफ में। पर सेल्फ़ अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? जब तक हम सेल्फ़ अवेयर नहीं होंगे तो हमें खुद पे भरोसा ही नहीं होगा। हमें यही पता नहीं होगा कि हम कोई काम कर सकते या नहीं कर सकते। लोग तो चाँद पर पहुंच गए, स्पेस में जाके लोग काम कर रहे हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं? उनको खुद पे एक बिलीव है, वो सेल्फ़ अवेयर है, वो ख़ुद को समझते हैं और ख़ुद को इतना लायक समझ रहे हैं कि वो स्पेस में जाकर काम कर रहे हैं। लोगों ने एरोप्लेन बनाए, कैसे बनाए? एक थॉट प्रोसेस आया होगा उनके माइंड में। तो ये सारी चीज़ें बिलीफ पे डिपेंड करती हैं, और हम जब तक खुद को नहीं समझेंगे, ना हम खुद पे बिलीव कर पाएंगे, ना हमारे इमोशंस कंट्रोल में होंगे, ना हमारा बिहेवियर नॉर्मल होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम अगर ख़ुद को कंपेयर करते हैं किसी और के साथ, कोई मैथमेटिक्स में अच्छा है, कोई फिज़िक्स में अच्छा है, तो हम उसको अपने साथ कंपेयर करते हैं। देखिए, हर किसी की लाइफ अलग है। हमें ख़ुद को समझना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज़ क्रिएटिव कर सकते हैं, कौन सी नई चीज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं? ये चीज़ ऐसे पॉसिबल है कि हम खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। हम खुद के साथ बैठते ही नहीं हैं, अकेले में बैठते ही नहीं हैं। हम दोस्तों के साथ बैठते हैं, रिलेटिव्स के साथ बैठते हैं, फालतू लोगों के साथ बैठते हैं, खामखा की रील्स देखते हैं फेसबुक यूट्यूब पे, मगर हम अपने साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करते। अगर हम खुद को टाइम देंगे तो हमें पता चलेगा कि तो हम में कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं। इंसान पावरफुल है, जो हम सोचेंगे वही होगा। तो हमारी जो थिंकिंग को कंट्रोल करती है ना, वो चीज़ें सेल्फ़ अवेयरनेस में ही आती है। जब हम खुद को समझेंगे तब हम अपनी थिंकिंग पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। और थिंकिंग को पॉजिटिव बनाने के लिए एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, आप अच्छा सोचें। कैसे होगा ये पॉसिबल? जब हम कंपेयर करना किसी को हमसे बंद कर देंगे। आप एक अलग इंसान है, मैं एक अलग इंसान हूँ, हर किसी की थिंकिंग अलग होगी। आप जो कर सकते हैं आपको उस पर वर्क करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक पेंटर बनना चाहते हैं तो आपको पेंटिंग में टाइम देना चाहिए ज़्यादा। ऐसा नहीं कि आप दूसरे कामों में टाइम दे रहे हैं, वो आपके किसी काम का नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। मेडिटेशन करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और अपने माइंड को रिलैक्स रखना पड़ेगा। माइंड को कैसे रिलैक्स रख सकते हैं? जब हम बिल्कुल अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो हम में एक एटीट्यूड आएगा, हमारी जो नेचर है वो बिल्कुल शांत हो जाएगी। एक हम बिल्कुल डीपली सोच सकते हैं,
ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। हम ज़्यादा सोचेंगे ही नहीं, अगर सोचेंगे भी तो पॉजिटिव सोचेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए।